जहां हर धड़कन एक कहानी कहती है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर राघवेंद्र, पटना में एक क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट। चिकित्सा क्षेत्र में अपने 20 वर्षों के इस लंबे सफर और गहन अनुभव, जिसमें एम्स नई दिल्ली भी शामिल है, को मैं अब यस डॉक्टर के जरिए आपके बीच ला रहा हूं। यहां मैं आपको आईसीयू के उन बंद दरवाजों के पीछे ले जाऊंगा, जहां जिंदगी और मौत के बीच की जंग हर शाम के सेकंड 7 लड़ी बजे जाती है। थे। मैं अपनी शिफ्ट खत्म करने ही वाला था कि अचानक इमरजेंसी सायरन गूंज उठा। एक 31 साल की महिला नेहा स्ट्रेचर पर थी। उसका शरीर अकड़ रहा था, चेहरे पर असहनीय दर्द के निशान थे और देखते ही देखते उसकी चेतना यानी कॉन्शियसनेस खोने लगी। नर्स चिल्लाई, डॉक्टर, बीपी 190/110 है, पल्स गिर रही है और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। नेहा के हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। मैंने उसकी आंखों में टॉर्च मारी। पुतलियां वैसी प्रतिक्रिया नहीं दे रही थीं जैसी उन्हें देनी चाहिए थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग के अंदर किसी ने एक हाई वोल्टेज शॉक दिया हो। ये कोई मामूली सिरदर्द नहीं था, ये एक फुल ब्लोन क्राइसिस था। नेहा का दिमाग धीरे धीरे शटडाउन हो रहा था। वक्त हमारे पास सिर्फ चंद मिनट थे। अगर हमने अगले 10 मिनट में उस साइलेंट किलर को नहीं ढूंढा जो नेहा के ब्रेन पर हमला कर रहा था, तो उसकी यादें, उसकी आवाज और शायद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो सकती थी। आज यस डॉक्टर में हम एक ऐसे सिरदर्द का पर्दाफाश करेंगे जिसे लोग अक्सर तनाव समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन वो निकलता है मौत का पैगाम है। कहानियां उन मरीजों की जिनको हमने मौत के मुंह से बाहर निकाला। इमरजेंसी में नेहा को स्टेबल करने के बाद मेरा असली काम शुरू हुआ, तथ्यों को जोड़ना। नेहा के पति अमित बुरी तरह डरे हुए थे। मैंने उनसे पूछा, अमित, क्या पिछले कुछ हफ्तों में नेहा के व्यवहार में कुछ बदलाव आया था? अमित ने बताया, डॉक्टर 3 हफ्ते पहले तक सब ठीक था। फिर एक दिन उसने शिकायत की कि उसके कानों में कोई सीटी बजा रहा है, एक ऐसी आवाज जो उसकी धड़कन के साथ ताल मिला रही थी, पल्सेटाइल टिनिटस। उसे लगा ये कान का इन्फेक्शन है। यहां कहानी में पहला मोड़ आया। नेहा ने ईएनटी डॉक्टर को दिखाया था, जिन्होंने कान को पूरी तरह साफ बताया, लेकिन सिर दर्द बढ़ता गया। नेहा ने सोचा कि शायद उसे चश्मा लग गया है। वो एक ऑप्टिकल शॉप पर गई, जहां उसने नया चश्मा बनवाया, लेकिन डबल विजन यानी एक चीज का 2 दिखना बंद नहीं हुआ। तभी एक और खतरनाक मोड़ आया। नेहा ने अपनी सहेली की सलाह पर हर्बल वेट लॉस पिल्स और भारी मात्रा में विटामिन ए सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दिया था। उसे लगा कि वजन कम करने से उसका स्ट्रेस और सिरदर्द कम हो जाएगा, पर उसे नहीं पता था कि वो अनजाने में अपने दिमाग के अंदर एक प्रेशर कुकर तैयार कर रही थी। आईसीयू के अंदर का तापमान ठंडा था, लेकिन मेरा माथा पसीने से भीग रहा था। नेहा की हालत सुधरने के बजाय एक ऐसी ढलान पर थी जहां से वापसी मुमकिन नहीं लग रही थी। हमने उसे माइग्रेन की आईवी दवाएं दी, बीपी कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन मॉनिटर पर आंकड़े लाल होते जा रहे थे। अचानक नेहा के हाथ पैर में मरोड़ उठने लगी। अमित चीखा, डॉक्टर, ये क्या हो रहा है? इसे दौरा पड़ रहा है क्या? मैंने गौर किया, ये दौरा नहीं था। नेहा का शरीर धनुष की तरह अकड़ रहा था। उसका दिमाग दबाव को अब और सहन नहीं कर पा रहा था। तभी नेहा ने अपनी आंखें खोलीं और फुसफुसाई, डॉक्टर, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, अंधेरा, सब काला है। मेरी रूह कांप गई। ये ट्रांजिएंट विजुअल ऑब्स्क्यूरेशंस था। उसके दिमाग का दबाव उसकी आंखों की नसों को कुचल रहा था। अगर अगले 20 मिनट में ये प्रेशर कम नहीं हुआ तो नेहा हमेशा के लिए अंधी हो जाएगी। तभी मेरे जूनियर डॉक्टर ने एक रिपोर्ट दिखाई। सर, इसके ब्लड वर्क में इन्फेक्शन के संकेत हैं। शायद ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। दिमागी बुखार। हमें तुरंत हाई डोज एंटीबायोटिक्स और सर्जरी शुरू करनी चाहिए। सर्जरी? मेरा दिमाग चकरा गया। अगर ये प्यूडो ट्यूमर सेरेब्राई है और हमने इसे दिमागी बुखार समझकर गलत इलाज किया, तो सर्जरी के दौरान प्रेशर का अचानक असंतुलन नेहा के दिमाग को हमेशा के लिए डैमेज कर सकता था। मैंने अमित को साइड में बुलाया। अमित, मुझे सच बताओ, क्या नेहा कोई ऐसी दवाई ले रही थी जिसके बारे में हमें नहीं पता? अमित हिचकिचाया, फिर बोला, डॉक्टर, वो वजन घटाने की बहुत शौकीन थी। उसने इंटरनेट से मंगवाकर कुछ रेटिनॉइड बेस्ड पिल्स और टेट्रासाइक्लिन की भारी डोज लेनी शुरू कर दी थी। मेरे दिमाग में बिजली कौंधी।
टेट्रासाइक्लिन और विटामिन ए डेरिवेटिव्स यानी रेटिनॉइड्स, ये दोनों ही दवाएं दिमाग के तरल पदार्थ यानी सीएसएफ के दबाव को बढ़ाने के लिए कुख्यात हैं। दुश्मन मिल चुका था, पर अब उसे साबित करना था। यहां नॉर्मल रिपोर्ट का धोखा था। हमने नेहा को तुरंत इमरजेंसी सीटी स्कैन के लिए भेजा। अस्पताल के गलियारे में हम स्ट्रेचर लेकर दौड़ रहे थे। 10 मिनट बाद रिपोर्ट आई। रेडियोलॉजिस्ट ने कहा, डॉक्टर स्कैन बिल्कुल क्लीन है, कोई ट्यूमर नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं है। अमित चिल्लाया, अगर रिपोर्ट नॉर्मल है तो मेरी पत्नी अंधी क्यों हो रही है? आप लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? यही इस बीमारी का सबसे बड़ा धोखा है। इसे प्यूडो ट्यूमर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ट्यूमर के सारे लक्षण दिखाता है, लेकिन स्कैन में कुछ नहीं आता। दबाव अदृश्य था। नेहा की सांसें अब उखड़ने लगी थी। प्रेशर इतना बढ़ गया था कि उसके दिमाग का निचला हिस्सा ब्रेन स्टेम नीचे की तरफ दबने लगा था, जिससे उसका ब्रीदिंग सेंटर प्रभावित हो रहा था। हटाओ सब दवाएं, मैंने आदेश दिया। हम लंबर पंक्चर करेंगे, अभी और इसी वक्त। मेरी टीम डर गई। सर, अगर प्रेशर बहुत ज्यादा हुआ और हमने सुई डाली तो दिमाग नीचे की तरफ खिसक सकता है। हर्निएशन। ये एक सुसाइड मिशन जैसा था। एक तरफ अंधापन और मौत थी, दूसरी तरफ एक जोखिम भरा प्रोसीजर। मैंने नेहा की पीठ की तरफ सुई बढ़ाई। पूरा आईसीयू सन्न था। नर्स मैनोमीटर पकड़े हुए थी। जैसे ही सुई रीढ़ की हड्डी के तरल सीएसएफ तक पहुंची, मैनोमीटर का कांटा किसी रॉकेट की तरह ऊपर भागा। 350, 400, 450 mmHg। नॉर्मल 200 से कम होता है। दबाव इतना था कि तरल पदार्थ सुई के पीछे से जेट की तरह बाहर निकलना चाहता था। अगर मैं सुई को जल्दी निकाल देता तो धमाका हो सकता था। मैंने बूंद बूंद करके उस जहरीले दबाव को बाहर निकालना शुरू किया। अमित बाहर गलियारे में प्रार्थना कर रहा था और अंदर हम नेहा के दिमाग के उस टाइम बॉम्ब को डिफ्यूज कर रहे थे। हर एक बूंद के साथ नेहा की जिंदगी वापस लौट रही थी, या फिर हम उसे हमेशा के लिए खोने वाले थे। दोस्तों, नेहा के इस केस से हमें 3 बड़े सबक मिलते हैं जिन्हें आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। हर सिरदर्द माइग्रेन नहीं होता। अगर आपका सिरदर्द लेटने पर बढ़ता है या सुबह उठते ही होता है तो यह दिमाग के बढ़ते दबाव का संकेत हो सकता है। कानों में शोर, पल्सेटाइल टिनिटस। अगर आपको अपने कानों में अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही है तो इसे नजरअंदाज ना करें। यह प्यूडो ट्यूमर सेरेब्राई का एक बड़ा लक्षण है। सप्लीमेंट्स का खतरा। बिना डॉक्टरी सलाह के विटामिन ए या वेट लॉस पिल्स लेना आपके दिमाग के लिए जहर बन सकता है। नेहा का वजन और उसकी दवाइयां ही उसकी दुश्मन बन गई थीं। याद रखिए, गूगल आपका डॉक्टर नहीं है। जब आपका शरीर ऐसे कोड वर्ड्स में बात करे तो तुरंत किसी विशेषज्ञ से मिले। अगर आपको ये मेडिकल थ्रिलर पसंद आया तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो बिना सोचे समझे सप्लीमेंट्स लेते हैं। सब्सक्राइब करें यस डॉक्टर। मैं हूं डॉक्टर राघवेंद्र। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। अपनी सेहत का ध्यान रखें, समय पर दवा लें, लापरवाही न करें और जरूरत हो तो डॉक्टर से सलाह आप जरूर लें। देख रहे हैं यस डॉक्टर। डॉक्टर राघवेंद्र प्रसाद एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट और फिजिशियन हैं। वे 20 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं और उन्हें एम्स, नई दिल्ली सहित कई संस्थानों में काम करने का व्यापक अनुभव है। Subscribe and press the bell icon to stay updated with our latest health tips and advice. यस डॉक्टर यूट्यूब चैनल के लिए अस्वीकरण। यस डॉक्टर यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से है और इसे व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। हम सटीक और अद्यतन जानकारी प्रदान करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह सामग्री केवल पोस्टिंग की तारीख तक की जानकारी को दर्शाती है और चिकित्सा विज्ञान में हाल के विकासों को शामिल नहीं कर सकती। इस चैनल पर दी गई जानकारी पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। दर्शकों को चिकित्सा निर्णय लेने के लिए केवल इन वीडियो की सामग्री पर निर्भर नहीं होना चाहिए। कृपया अपने स्वास्थ्य के बारे में निर्णय लेने, नए उपचार शुरू करने या मौजूदा उपचार बंद करने से पहले हमेशा एक योग्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श करें। यस डॉक्टर और इसके निर्माता इन वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर लिए गए निर्णयों या की गई क्रियाओं के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से इनकार करते हैं। हमारी सामग्री देखने के द्वारा आप सहमत होते हैं कि यस डॉक्टर और इसके निर्माता जानकारी के उपयोग या दुरुपयोग से उत्पन्न किसी भी परिणाम, हानि या प्रतिकूल प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह और मार्गदर्शन के लिए कृपया एक लाइसेंस प्राप्त स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की सहायता लें। हमारी जिम्मेदारी से शिक्षित और सूचित करने के उद्देश्य को समझने और समर्थन करने